राधे राधे। तो आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो राखी बांधने की सही विधि तो जानते ही नहीं हैं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, किस विधि से हमें राखी बांधनी चाहिए? देखो, राखी सिर्फ़ एक धागा नहीं है या फिर आजकल जो भी फैंसी राखियाँ चली है, बस ये बांधने का एक प्रचलन नहीं है। राखी एक प्रथा है, एक रक्षा सूत्र हम बाँधते हैं, जो हमारे भाई की रक्षा करता है या जिसे भी आप राखी बाँध रहे हो, उसकी रक्षा करता है। तो ये रक्षा कब करेगा? क्या सिर्फ़ राखी ले लेने से और कभी भी राखी को बाँध देने से क्या वो रक्षा करेगी? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है और आज इस वीडियो में यही हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे शास्त्रों में राखी बाँधने की क्या विधि बताई गई है? किस विधि से राखी बाँधने से इसका संपूर्ण शास्त्रीय लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं? भाई का मुख किस ओर होना चाहिए? बहन का मुख किस ओर होना चाहिए? किस तरह के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, हर चीज़ का हमारे शास्त्रों में विचार किया गया है। तो अगर आप लोग भी राखी के त्योहार का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहते हो, बाँधे गए रक्षा सूत्र का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और सभी विधि को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि राखी हम सिर्फ़ अपने भाई को नहीं बाँधते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि राखी का जो त्योहार है ना, वो सिर्फ़ भाई-बहन का नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है समाज में कि सिर्फ़ भाई-बहन का ही राखी त्योहार होता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। रक्षा सूत्र कोई भी किसी को भी बाँध सकता है। अब जिनकी बहनें नहीं होती है, क्या वो राखी नहीं मनाते? तो जिनकी बहनें नहीं हैं, वो किनसे राखी बँधवा सकते हैं? आप आचार्य से राखी बँधवा सकते हो, गुरुदेव से राखी बँधवा सकते हो, है ना? आप जो पंडित होते हैं, उनसे राखी बँधवा सकते हो। जब भी हम कोई पूजा-पाठ करवाते हैं, तो पंडित जी जिस मंत्र को बोलते हुए हमारी कलाई पर वो सूत्र बाँधते हैं, यानी कि वो जो धागा बाँधते हैं, वो रक्षा सूत्र ही होता है और उस टाइम पे रक्षाबंधन का ही मंत्र बोला जाता है। रक्षाबंधन का एक मंत्र होता है जिसे बोलते हुए हमें रक्षा सूत्र बाँधना चाहिए और ये हमें स्कंद पुराण में स्वयं भगवान शंकर बता रहे हैं। तो आप लोगों के लिए देखिए, ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है, तो समझो सारी चीज़ें मैं एक-एक करके आपको बताती जा रही हूँ। सबसे पहले तो सुबह उठने से लेकर हम लोग जानते हैं। तो देखिए, राखी के दिन ना जल्दी उठना है, बहुत देर तक नहीं सोना है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का पवित्र दिन होता है। तो श्रावणी पूर्णिमा भी इसे हम लोग कहते हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, घर के आस-पास अगर कोई नदी सरोवर है, वहाँ पर जाकर स्नान कीजिए, नहीं तो घर पर ही गंगा जी, यमुना जी का जल मिश्रित करके आप लोग स्नान कीजिएगा। उसके उपरांत गोपी चंदन ब्रजरथ से स्पर्श कराइए अपने शरीर को। उसके बाद आप लोग देखो, ठाकुर जी की ना इस दिन मंगला सेवा हमें अवश्य ही करनी है। ठाकुर जी को राखी तो हर कोई बाँधता है, क्योंकि ये भी एक तरह से आप लोगों ने ट्रेंड चला के रखा है कि लड्डू गोपाल को राखी बाँधनी है, पर इसके पीछे का भाव आप नहीं समझते हो। तो ठाकुर जी को राखी बाँधनी है, लेकिन उसके पहले उनकी मंगला सेवा करनी है। क्या आपको पता है ठाकुर जी को मंगला सेवा कितनी पसंद है? तो पहले उनकी पसंद का कार्य तो कीजिए, पहले आप मंगला सेवा कीजिए। अगर ये सेवा करना आपको नहीं आता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप उसे अवश्य ही चेकआउट करना। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी की मंगला सेवा होनी चाहिए, ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण करवाइएगा, ठाकुर जी का अभिषेक आप इस दिन कीजिएगा, ठाकुर जी का बहुत सुंदर से श्रृंगार आप इस दिन कीजिएगा। और राखी कब ठाकुर जी को बाँधनी है? शुभ मुहूर्त में ठाकुर जी को राखी बाँधनी है। तो इस बार राखी बाँधने का शुभ मुहूर्त क्या है? तो देखिए, 27 तारीख को तो इस बार राखी नहीं होगी, क्योंकि उस दिन संपूर्ण दिन भद्रा रहेगी। इसलिए इस बार 28 तारीख को राखी होगी, क्योंकि उदया तिथि में पूर्णिमा हमें 28 को ही मिल रही है। लेकिन उस दिन भी जो उत्तम समय है राखी बाँधने का, जो शुभ मुहूर्त होगा, वो सिर्फ़ सुबह 9:48 तक रहेगा, क्योंकि तभी तक पूर्णिमा तिथि भी है। तो आपके यहाँ पर जब भी सूर्य उदय हो रहे हैं, उस समय से लेकर 9:48 तक सुबह में आप लोग ये काम कर लीजिएगा राखी बाँधने का। इसके बाद ना हमें मध्याह्न में कोई मुहूर्त मिल रहा है और ना ही प्रदोष काल में कोई मुहूर्त मिल रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि प्रतिपदा तिथि में हमें राखी नहीं बाँधनी चाहिए और जैसे ही पूर्णिमा खत्म होती है, वैसे ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाती है। तो प्रतिपदा में राखी बाँधने से हमें बचना चाहिए, इसीलिए आप लोग जितना ज़ोर से कोशिश हो सके ज़ोरों-शोरों से कीजिए और 9:48 तक ही आप लोग सुबह में राखी बाँध लीजिए। मैं मानती हूँ, बहुत सुबह का समय है, काफ़ी सारी बहनें अपने भाई के घर नहीं पहुँच पाएगी या जिसको भी आप राखी बाँधना चाहते हो, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हो। पर आप पहले से प्लानिंग कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इस
इस समय में राखी बाँध सकें। राहु काल में भी हमें राखी नहीं बाँधनी होती है और 28 तारीख को राहु काल का समय रहेगा, सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक, तो इस समय में भी राखी नहीं बाँधनी है, ठीक है? कोशिश करिए 9:48 तक ही आप लोगों का रक्षाबंधन का जो पर्व है वो हो जाए, तभी आपको शास्त्रीय लाभ जिस तरह से शास्त्रों में बताया गया है वो मिलेगा, अन्यथा फिर तो पूरे दिन आप बाँध ही सकते हो, वो आपकी। अब देखिए, अगर आप अपने भाई को राखी बाँधने वाली हैं, तो भाई को राखी बाँधने से पहले घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी-देवताओं को, हमारे ठाकुर जी को और हमारे पितरों को हमें राखी समर्पित करनी होती है। तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को राखी बाँधिए, अगर श्री गणेश का विग्रह है तो उन्हें सबसे पहले राखी बाँधिए, फिर लड्डू गोपाल को बाँधिए, उसके बाद जितने देवी-देवता आपके घर में विराजमान हैं, उन सभी को राखी समर्पित कीजिएगा। जब भी आप लड्डू गोपाल को राखी बाँधते हैं तो बहुत ही प्रेम से जितने भी भाव आपके अंदर है ना, उन सभी को एकदम इकट्ठा करके प्रकट करते हुए अपने ठाकुर जी को राखी बाँधिए। ये प्रेम का रिश्ता है। देखिए, हम तो कभी ठाकुर जी की रक्षा नहीं कर सकते, सदैव वे ही हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें रक्षा सूत्र बाँधते हैं। ये हमारा प्रेम ही तो है हमारे कान्हा के लिए। तो सबसे पहले उन्हें राखी बाँधिए, उसके बाद घर में पितरों को राखी समर्पित कीजिए। और देखिए, आपके घर में जो भी चीज़ें हैं जो आपकी रक्षा करती है, जैसे हम अपने यहाँ वाहन को राखी बाँधते हैं, है ना? जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके घर में हैं, आप उन्हें भी राखी बाँधेंगे। बहुत सारे लोग सोचेंगे इन्हें कौन राखी बाँधता है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर उस चीज़ जिससे आपकी रक्षा होती है, उसे आपको रक्षा सूत्र समर्पित करना चाहिए। और देखो, राखी बाँधने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता है कि जो बाज़ार में राखियाँ मिल रही हैं, जो फैंसी राखियाँ हैं, जो चाइनीज़ राखियाँ हैं, जो प्लास्टिक की भी आजकल तो लोग बना-बना कर बाँध देते हैं, उन्हीं को आप खरीदो और बाँधो। उनसे तो मुझे लगता है शायद इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना है। आपको वैदिक राखी बाँधनी चाहिए, जो घर में हमारे, देखो, राखी का मतलब होता है एक सूत्र, एक धागा, जो प्रेम से आप बाँधते हो। एक पोटली भी बनाई जाती है रक्षा सूत्र की। स्कंद पुराण में शिव जी ने बताया है कि आपको एक पोटली बनानी है जिसमें सरसों रखी जाती है, जिसमें दूर्वा रखी जाती है, जिसमें अक्षत रखे जाते हैं। एक बहुत ही, मतलब एक ऐसा समायोजन होता है उस पोटली में जो एक्चुअल में रक्षा करती है। तो वो पोटली बनाकर, उसका रक्षा सूत्र बनाकर आप लोग बाँध सकते हो। नहीं तो घर में जो हमारे पास कलावा होता है ना, वो आप प्रेम पूर्वक बाँधिए। कभी भी बाज़ार से अगर राखी खरीदते भी हो तो ध्यान रखो कि उसमें रंग कैसे होना चाहिए, लाल हो, हरा हो, पीला हो। इनके अलावा कोई और रंग का धागा आपको लेना ही नहीं है, जैसे ब्राउन, ब्लू, बहुत सारे कलर्स आजकल आते हैं, पिंक, ये वो, ये सब कलर्स आपको नहीं लेने हैं। लाल, हरा और पीला, ये 3 रंग हमारी राखी में होने चाहिए। जब हम राखी बाँधते हैं तो हमें कितनी गाँठें लगानी चाहिए? हमें 3 गाँठ लगानी चाहिए, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होता है। जब बहन पहली गाँठ लगाती है तो वो उसके भाई की दीर्घायु के लिए वो लगाती है। जब वो दूसरी गाँठ लगाती है तो उसके आरोग्य की लगाती है, मतलब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे, वो हमेशा खुश रहे, सुख समृद्धि उसके यहाँ हमेशा बनी रहे। जब वो तीसरी गाँठ लगाती है तो वो अपने रिश्ते की घनिष्ठता के लिए लगाती है। तो कभी भी अगर आप अपने भाई को राखी बाँधते हो तो हमेशा 3 गाँठें उसमें लगाइएगा। मैंने बता दिया है किस-किस काम में आती है, तीनों गाँठें भाव करके ही आप लोगों को लगाना है। राखी का मंत्र भी आप लोगों को बोलना है, वो मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मंत्र, वहाँ से आप लोग देख कर, अच्छे से पढ़कर, अच्छे से जब भी आप रक्षा सूत्र बाँध रहे हो, तभी आपको बोलना है। तो ठाकुर जी को राखी बाँधी, देवताओं को राखी बाँधी, पितरों को राखी बाँधी। इसके बाद देखिए, वैष्णवों में एक परंपरा होती है कि हमें उस दिन सौन धरना होता है, जिसमें नाम भगवान की पूजा की जाती है। तो आपको कोई भी नाम प्रिय है, राधा, कृष्ण, श्याम, राम, जो भी भगवान का नाम प्रिय है, आप उसको एक कागज़ पे लिख सकते हो, या फिर आप गेरू मिट्टी से, खड़ाऊ से या गौ माता के गोबर से भी अपने घर के मंदिर में नाम भगवान को लिख कर फिर उनका पूजन आप लोग करेंगे। पूजन करने के बाद देखिए, जो भोग इस दिन हमें लगाना है, नाम भगवान को, लड्डू गोपाल को, वो स्पेशल भोग इस दिन सेवई का लगता है। तो आप सेवइयाँ बनाइए, ठाकुर जी के लिए भोग लगाइए, कहीं-कहीं पर इसे जवे भी कहा जाता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर इसे किस नाम से बोला जाता है। तो जवे या सेवइयाँ, इसका भोग आपको इस दिन ठाकुर जी को अवश्य ही लगाना चाहिए। ठाकुर जी को भोग हो जाने के बाद जो ठाकुर जी की थाल होती है ना, उसी थाल से, जिस थाल से हमने ठाकुर जी का पूजन करके उन्हें रक्षा सूत्र बाँधा था, उसी थाल से अब हमें अपने भाई का पूजन करना है। अच्छा, भाई को जब भी आप राखी बाँधोगे तो भाई का
का मुख किस दिशा में होना चाहिए, तो भाई का या बहन का किसी का भी मुख पहले तो दक्षिण में नहीं होना चाहिए। ये बहुत हानिकारक माना जाता है, ठीक है? बहुत नकारात्मकता आती है जीवन में, तो दक्षिण में मुख नहीं होना है। भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, और जब भाई पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहन पश्चिम की तरफ मुख करके बैठेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, कभी भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी भाई-बहन या जो भी एक-दूसरे को रक्षा सूत्र बाँध रहे हैं या बँधवा रहे हैं, अगर वो काले रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो उनके जन्म-जन्मों के जो पुण्य है, उन सभी का नाश होता है और उनके पाप उदय होते हैं। तो आप कोशिश करिए, कोशिश क्या, आप एकदम मेक श्योर कि आप लोग ब्लैक कलर के ड्रेसेस उस दिन बिल्कुल नहीं पहने। बहनें देख रही हैं तो अपने भाई को ये बात बताइए, अगर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी बहनों को बताइए। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको अपने भाई के हाथ में श्रीफल देना है। श्रीफल जो कि पानी वाला होना चाहिए, जटा वाला होना चाहिए, गोला आपको नहीं देना है। श्रीफल उसके हाथ में देकर फिर आपको उसका विजय तिलक करना है। विजय तिलक यानी कि सबसे पहले आपकी ये जो अनामिका फिंगर है, जैसे मान लीजिए तिलक हम यहाँ कर रहे हैं, तो इस फिंगर से पहले यहाँ पर आपको एक बिंदी रखनी है, और फिर आपका जो ये थंब है, थंब का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इससे ऊपर की तरफ खींचते हुए विजय तिलक आपको अपने भाई को करना है। और यही तिलक हमें हमारे लड्डू गोपाल को भी करना है, राखी बांधते हुए। तिलक करने के बाद मंत्र बोलते हुए, जो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगी, उस मंत्र को बोलते हुए आपको रक्षा सूत्र बांधना है, 3 गांठें उसमें बांधनी है, और फिर अपने भाई का मुख मीठा करवाना है और अपने भाई की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल से आप उस आरती को मिनस भी दीजिएगा। इस तरह से आपको करना रहता है, और इसी तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनता है। चाहे तो भाई भी अपनी बहन को राखी बांध सकता है उसकी रक्षा के लिए। और देखिए, ऐसा नहीं है, जो भाई-भाई है वो भी आपस में राखी बांध सकते हैं, बहनें हैं जिनका भाई नहीं है, वो भी आपस में राखी बांध सकती है। जैसा मैंने कहा, ये एक सूत्र है जो रक्षा का वचन देता है। इस सूत्र को बांधने से ऐसी सात्विक ऊर्जा आती है उसके जीवन में, जिसको आप ये बांध रहे हो, कि उसकी हर तरफ से रक्षा होती है। तो सिर्फ भाई-बहन को या बहन-भाई को नहीं, हर कोई, हर किसी को ये रक्षा सूत्र पवित्र मन और भाव के साथ अगर बांधता है, तो ये उतना ही काम करता है जितना हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा को बताया गया है। अगर आप अपनी भाभी को राखी बांधते हैं तो उन्हें नारियल का गोला आप अवश्य ही दीजिएगा। इससे उनके घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। जिनकी गोद नहीं भर रही है, उन्हें उसमें भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा देखिए, रक्षाबंधन वाले दिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने मायके जाती हैं, ये मैं बहनों के लिए बता रही हूँ, कि आप अपने मायके जाएँगी अपने भाई को राखी बाँधने के लिए, अगर आपकी शादी हो गई है, तो आपको ना प्रतिपदा पर वापस नहीं आना है। जैसे कि इस बार देखो, रक्षाबंधन 28 तारीख का है, लेकिन प्रतिपदा तिथि सुबह 9:48 से ही लग जाएगी। तो प्रतिपदा तिथि में हमें अपने मायके से अपने ससुराल कभी भी नहीं आना चाहिए। अब उस दिन, क्योंकि देखिए हम उदया तिथि से पूर्णिमा मान रहे हैं, तो आप 28 को आ सकते हैं, लेकिन 29 तारीख को आपको अपने ससुराल वापस नहीं आना है। अगर आप चाहें तो 28 को ही वापस आ जाइए, या फिर 29 तारीख का वेट कीजिए, वहीं पर रुकिए, और फिर आप 30 तारीख को वापस आइए। कभी भी, ये देखिए मैं रक्षाबंधन का ही बस नहीं बता रही हूँ, कभी भी आप लोग ध्यान रखिए कि प्रतिपदा तिथि पर हमें अपने मायके से अपने ससुराल नहीं आना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर दी है, आपको कैसे आपको राखी बाँधनी है, उस दिन ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी को आपको कैसे राखी बाँधनी है, सारी चीज़ें। एक बात मैं बस इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से अंत में, कि आप लोग है ना, त्योहार को त्योहार की तरह मनाया कीजिए। जिस लिए वो त्योहार बनाए ना, वो चीज़ें हमें मेन करनी है। देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मुहूर्त बताया था, उसपे बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। अरे! सुबह 9:48 तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी हम अपने मम्मी के घर कैसे पहुँचेंगे, मायके कैसे पहुँचेंगे, कैसे राखी बाँधेंगे, कैसे हमारे भाई को राखी बाँधेंगे, इतनी जल्दी तो हमारा भाई उठता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। पर यार, आप ये समझो, साल में 1 दिन आपको रक्षाबंधन का मिल रहा है, तो क्या उसे भी आप मुहूर्त के हिसाब से नहीं मनाओगे, तो फिर मना ही क्यों रहे हो? सिर्फ़ मैंने कहा ना, सिर्फ़ राखी बाँधना ही उद्देश्य नहीं है। शास्त्र उस पर्व को क्यों हमें मनाने को कह रहे हैं? क्या उसकी महिमा है? क्या उसका रिज़ल्ट हमें मिलना है? अगर वो चाहिए तो फिर आपको मुहूर्त में ही करना पड़ेगा, और नहीं तो देखिए, फिर जिसको नहीं करना है, बहाने करने वालों के लिए बहुत से बहाने होते हैं, कि आप एक दिन जल्दी नहीं उठ सकते। आप चाहे तो 1 रात पहले ही अपने घर चले जाइए, अगर ऐसा कुछ भी सिस्टम हो रहा है तो। कैसे भी देखो, जिसको मैनेज करना होता है ना, जिसको सब चीज़ें सुचारू रूप से अच्छे सही समय में करनी होती है, वो तो कर ही लेता है। और जिसको सिर्फ़ बहाने मारने होते
हैं, जिसको सिर्फ़ आलस्य करना होता है, उसके पास फिर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो अब आप देख लीजिए, मैंने आपको सारी चीज़ें शास्त्रीय विधि से बताई है इस वीडियो में। उसमें से जितना आप कर सको, जितना नहीं कर सको, वो भी आपके ऊपर है, भला सिर्फ़ आप ही का होना है। मेरा कार्य है आप लोगों तक अपने शास्त्रों की बातें पहुँचाना, जो मैंने पहुँचा दी है, आगे आप देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो अपने सभी मित्रों में, जानने-पहचानने वालों में शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके यार। बहुत ज़रूरी है सभी लोगों का जागरूक होना। हम सनातनी हैं, लेकिन हमें अपने धर्म के बारे में, हमारे शास्त्रों के ज्ञान के बारे में ही आज तक कुछ नहीं पता है। तो वीडियो को शेयर अवश्य ही करना। कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट में जय श्री राधे अवश्य ही लिख। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।